इसी तरह 13वीं सदी हिजरी में हजरत सैयद अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा और दीगर बुजुर्गों ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। और 14वीं सदी हिजरी जब आई, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा फितना कि एक तरफ इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब में लिख दिया कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अगर ये अकीदा रखे कि अल्लाह ने गैब का इल्म दिया तो भी अबू जहल से बदतर काफिर है। और रशीद अहमद गंगोही ने लिखा कि हमारा रब झूठ बोलने पर कादिर है और झूठ बोल चुका। खलील अहमद अम्बेकी ने लिखा शैतान्स नॉलेज इज सुपीरियर देन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉलेज। और अशरफ अली थानवी ने लिखा कि द नॉलेज ऑफ रसूलुल्लाह इज a part of knowledge. Yes, it is a part of knowledge. Comparing to Allah, you can't even say a part, because Allah ताला के मुकाबले में हुजूर का इल्म दरिया का कतरा भी कहेंगे तो लिमिट बन जाएगी। तो अल्लाह का इल्म ला महदूद है, लेकिन हुजूर का इल्म अगरचे थोड़ा है, वो थोड़ा भी इतना है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दु, रूए जमीन के तमाम ट्रीज को पेन बना लो और कुरान करीम की तफसीर लिखने के लिए पेन्स को इस्तेमाल करो। पूरे समंदर को, यहाँ कितने रिवर्स मौजूद है, हजारों की तादाद में आपके यहाँ रिवर्स मौजूद है, पूरी दुनिया समंदर से भरी है। समंदर का पानी लेकर इंक बना लो और कुरान की तफसीर लिखो, समंदर सूख जाएगा, कलम खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होगी। मिन बादिही सबअतु अबहुर, फिर कुरान में अल्लाह ने फरमाया ऐसे एक्स्ट्रा 7 ओशंस भी ले लो और हुजूर की कुरान की तफसीर लिखो, 7 ओशंस एक्स्ट्रा खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब, ये कुरान जिसमें वला रत्ब वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई ना तर चीज हमने छोड़ी है ना वेट और ड्राई चीज छोड़ी है, सबका बयान अल्लाह ने फरमा दिया है। वला असगर मिन जालिक वला अकबर, ना ही कोई छोटी चीज छोड़ी ना बड़ी चीज छोड़ी। एवरी ग्रेट एंड स्मॉल थिंग इज रिकॉर्डेड इन द होली कुरान एंड देन अल्लाह सेज सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ओ माय हबीब, एक्सप्लेनिंग द होली कुरान टू यू इज अपॉन आवर मर्सी, वी विल एक्सप्लेन द होली Quran. Then Allah says Ar-Rahman allama al-Quran, oh Habib, we have taught you the holy Quran. Then Allah says Fasanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, oh my Habib, we will make you read that you will never forget, even if you forget that would be by the will of Allah. हुजूर भूलते नहीं अपने से, अल्लाह चाहे तो भूलते हैं। क्यों? सरकार ने फरमाया मैं भूलता नहीं, मुझे अल्लाह की तरफ से भूल दी जाती है ताकि मेरे भूलने से भी एक सुन्नत कायम हो जाए। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अशरफ अली थानवी ने यह लिखा, मैं ये अर्ज कर रहा था हुजूर का इल्म कितना, इतना इल्म के कुरान की तफसीर कोई खत्म नहीं कर सकता, और वो कुरान हुजूर को अल्लाह ने सिखाया। अब मैं चैलेंज से कहता हूं, अल्लाह अकबर, आप में से तमाम लोग मिलकर जितने भी ट्रीज है सबको यूज कर लो, पूरे समंदर को यूज कर लो, एक्स्ट्रा 7 ओशंस ले लो, मेरे नबी का इल्म लिखते जाओ, सब खत्म हो जाएंगे, हुजूर के इल्म को खत्म नहीं कर सकते। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर अशरफ अली थानी ने जो लिखा कि दिस इज पार्ट ऑफ नॉलेज, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सच पार्ट ऑफ नॉलेज इज गिवन टू एन इंसेन एज वेल, पागल को भी तो दिया गया है, बच्चे को भी दिया गया है, एनिमल को भी दिया गया है। ड्यू टू दिस कंपैरिजन इस तरह के फितने फैले, या रसूलुल्लाह कहेंगे तो ईमान से खाली हो जाओगे, मुशरिक हो जाओगे, गौसे आजम का जिक्र करोगे ईमान से खाली हो जाओगे। इस तरह की बकवास जब चारों तरफ से हिंदो पाक सब कंटिनेंट में आने लगी तो अल्लाह ने एक ऐसे शख्स को चुना, अल्लाह अकबर, जो बरेली शरीफ की चटाई पे लिखने का काम करते थे, लेकिन जितने भी फितने उस दौर के थे, चाहे वो शीयत हो, चाहे कादियानियत हो, चाहे राफिजियत हो, चाहे नेचरियत हो, चाहे देवबंदियत हो, चाहे जमात इस्लामी हो, वहाबियत हो, सबका ऐसा, जमात इस्लामी तो बाद में इजाद हुई लेकिन वहां भी उनकी एक शाख है, इन सब का आला हजरत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि की किताबें पढ़िए। मिसाल के तौर पे देयर वाज अ क्वेश्चन वेदर द पेरेंट्स of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam were believers or non-believers. Imam Ahmad Raza rahmatullahi alayhi would have simply mentioned one verse of the Holy Quran or one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, but he was so vast, having so vast knowledge in only 5 or 6 verses of the Quran, and many ahadith he mentioned to prove that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam के सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि अंटिल आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब के सब पक्के मोमिन थे। फिर एक सवाल यह हुआ
होगा कि दिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम possess the knowledge of the unseen because Thanvi has written in this manner. Ala Hazrat wrote about 8 books mentioning the exalted knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उसमें एक तो 8 घंटे में मक्के शरीफ में लिखी थी अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। उस किताब को अरब के उलमा ने जब पढ़ा तो आंखें ठंडी हो गई और कहने लगे यू आर अ मिरेकल फ्रॉम द मिरेकल्स ऑफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर अ साइन फ्रॉम द साइंस ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। और उन्होंने भी आला हजरत को मुजद्दिद मिअत हादिरा माना, दैट ही इज द मुजद्दिद ऑफ दिस प्रेजेंट सेंचुरी। अल्लाहु अकबर। देयर वाज अनदर क्वेश्चन, वेदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट द अथॉरिटी, डज ही पोसेस द अथॉरिटी, क्या उनको दाफिउल बला कहा जाता है? हाँ हाँ, कुरान करीम की एक आयत काफी है, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। अल्लाह सेज माय हबीब इज द रिमूवर ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल, लोगों के गर्दनों से बोझ को हल्का करने वाले। रब हैज सेड सो ही इज दाफिउल बला, बट आला हजरत इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग one verse of the holy Quran, he presented about 40 verses of the Quran and over 200 hadith to prove that Allah has made his Habib sallallahu alaihi wasallam such कि हुजूर दाफिउल बला भी है, मुख्तार कुल भी है। अरे because of the authority only he gave Jannah to Hazrat Rabi'a radiyallahu ta'ala, because of this authority he gave the glad tidings of Jannah to Asharatul Mubashshara and to many other Sahaba। क्या पता चला उस दौर में इस तरह के फितने आए तो हम हमारा ईमान बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि को चुना। इसी तरह अरब ममालिक में से सैयद यूसुफ नब्बहानी अलैहि रहमा को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना। तो ऐसे मुजद्दिदीन की लिस्ट बहुत बड़ी है। क्यों ये बताया जा रहा है? ये सदी 14वीं सदी खत्म हो चुकी, 15वीं सदी शुरू हो चुकी, आज भी नए नए फितने हैं। कादियानिस अभी भी मौजूद है, शियाइज्म अभी भी मौजूद है, वहाबिज्म अभी भी मौजूद है। ए अल्लाह ताला, हमारे बच्चे इन वहाबियों की तकरीरें सुन के ईमान को खो डाल देते हैं। या अल्लाह, अब वक्त है तू करम फरमा और अपने मुजद्दिद को भेजकर हमारे ईमान की इस्लाह फरमा दे, हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। ये दुआ हमारे लिए इसलिए जरूरी है। वी नेवर नो एट व्हाट टाइम वी मे चेंज, बिकॉज इन लाइट ऑफ the hadith a time would come people will be a believer during the morning hours and in the evening he will turn into disbelievers। शाम में मुसलमान रहेगा, दूसरे दिन वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह हमारे ईमान को बचाए, अल्लाह हमारी नस्लों के ईमान को बचाए। इसके लिए जरूरी है कि अहले सुन्नत के अकायद को सीखा जाए, अहले सुन्नत पर एतराजात को सुना जाए और जवाबात सिखाए जाए और इन जवाबात के जरिए अपने ईमान की भी हिफाजत करे और बच्चों के ईमान की भी हिफाजत करे। ये मत सोचना बच्चे अभी छोटे हैं, नहीं नहीं, अभी से बच्चों के दिलों में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासिख करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके यहाँ टोरंटो में जितने उलमा खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, उनका साथ दे, उनसे अकायद सीखे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कल जो सुन्नियों के ईमान की हिफाजत के लिए जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर ईमान। सो ट्राई टू अटेंड दैट मजलिस। आवर उलमा इंशाअल्लाह विल स्पीक ऑन द अकायद ऑफ अहलुस सुन्नह। दे विल इंशाअल्लाह प्रूव यू दैट द बिलीफ्स व्हाट वी possess are not innovations, these are exactly the beliefs of